दोस्तों, आज की कहानी है औलाद ना होने का दर्द। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। राम स्वरूप और रूपा का संबंध सिर्फ प्यार और आपसी विश्वास का मेल नहीं था, बल्कि उसमें कोई और भी चीज थी जो दोनों के जीवन को गति और ऊर्जा दे रही थी। राम स्वरूप तल्लीन होकर किचन में चाय बनाते हुए सोच रहे हैं कि अब जीवन के 75 साल पूरे होने को आए। कितना कुछ जाना, कितना देखा और कितना जिया। इतने सालों में सब कुछ आनंददायी रहा। अच्छे बुरे का क्या है, जीवन में दोनों का होना जरूरी है। इससे आनंद की अनुभूति और गहरी होती है। लेकिन सबसे गहरा तो है रूपा का प्यार। यह ख्याल आते ही रामस्वरूप के शांत चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। उन्होंने बहुत सफाई से ट्रे में चाय के साथ थोड़े बिस्कुट और नमकीन टोस्ट भी रख लिए। हाथ में ट्रे लेकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए रेडियो पर बजते गाने के साथ साथ वे गुनगुना भी रहे हैं, वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरे में न छोड़ना मेरा हाथ। कमरे में पहुंचते ही बोले, लीजिए रूपा, आपकी चाय तैयार है। और याद है ना, आज डॉक्टर आने वाला है। आपकी खिदमत में। दोनों की उम्र में 5 साल का फर्क है, यानी राम स्वरूप की रूपा 5 साल छोटी है, पर फिर भी पूरी जिंदगी उन्होंने कभी तू कहकर नहीं की, हमेशा आप कहकर ही बुलाया। दोस्त कई बार मजाक बनाते कि पत्नी को आप कहने वाला तो यह अलग ही प्राणी है। ज़्यादा सिर मत चढ़ाओ वरना बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन रामस्वरूप को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे पढ़े लिखे समझदार इंसान थे और सरकारी नौकरी भी अच्छी पोस्ट वाली थी। रिटायर होने के बाद उन्होंने दोनों पति पत्नी अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। अचानक एक दिन सुबह बाथरूम से रूपा का पैर फिसल गया और उनके पैर की हड्डी टूट गई। इस उम्र में हड्डी टूटने पर रिकवरी होना मुश्किल हो जाता है। 4 महीनों से रामस्वरूप अपनी रूपा का पूरी तरह ख्याल रख रहे हैं। रूपा ने रामस्वरूप से कहा, मुझे बहुत बुरा लगता है आपको मेरी इतनी सेवा करनी पड़ रही है। यूँ आप रोज़ सुबह मेरे लिए चाय नाश्ता लाते हैं और बैठे बैठे पीने में मुझे शर्म आती है। यह कहा, क्या कह रही हो आप? इतने सालों तक आपने मुझे हमेशा बेड टी पिलाई है और मेरा हर काम बड़ी कुशलता और प्यार के साथ किया है। मुझे तो कभी बुरा नहीं लगा कि आप मेरा काम कर रही हैं। फिर मेरा और आपका ओहदा बराबरी का है। मैं पति हूँ तो आप पत्नी हैं। हम दोनों का काम हमारा काम है, आपका या मेरा नहीं। चलिए अब फालतू बातें सोचना बंद कीजिए और चाय पीजिए। रामस्वरूप ने प्यार से उन्हें समझाया। 4 महीनों में इन दोनों की दुनिया एक दूसरे तक सिमट कर रह गई है। रामस्वरूप ने दोस्तों के पास आना जाना छोड़ दिया और रूपा का आस पड़ोस की सखी सहेलियों के पास बैठना उठना बंद सा हो गया। अब कोई आकर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो दोनों अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। रामस्वरूप का काम सिर्फ रूपा का ख्याल रखना है और रूपा भी यही चाहती है कि रामस्वरूप उनके पास बैठे रहे। काम वाली कमला घर की साफ सफाई और खाना बना जाती है, जिससे घर का काम सही तरीके से हो जाता है। बस कमला की ज़्यादा बोलने की आदत है, हमेशा आस पड़ोस की बातें करने बैठ जाती है रूपा के पास। कभी पड़ोस वाले गुप्ता जी की बुराई तो कभी सामने वाले शुक्ला जी की कंजूसी की बातें और खूब मजाक बनाती है। रामस्वरूप यदि आसपास ही होते तो कमला को टोक देते थे, ये क्या तुम बेसिर पैर की बातें करती रहती हो, अच्छी बातें किया करो। थोड़ा रूपा के पास बैठकर संगीत वगैरह सुना करो। पूरा जीवन क्या यूं ही लोगों के घर के काम करते ही बीतेगा। इस पर कमला जवाब देती, अरे साहब जी, हम आपको क्या करना है, यही तो हमारी रोजी रोटी है।
और आप जैसे लोगों के घर में काम करने से ही मुझे तो सुकून मिल जाता है। आप दोनों की सेवा करके मुझे सुख मिल जाता है। अब आप बताइए और क्या चाहिए इस जीवन में। रामस्वरूप बोले, कमला, बातें बनाने में तो तुम माहिर हो, बातों में कोई नहीं जीत सकता तुमसे। जाओ अब खाना बना लो, काफ़ी बातें हो गई है, कहीं आगे के काम करने में तुम्हें देर ना हो जाए। पूरा जीवन भाग दौड़ में गुजार देने के बाद अब भी दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे हैं और हमदम यही सोचते हैं कि कुदरत ने प्यार, पैसा, संपन्नता सब दिया है, पर फिर भी वे बे औलाद क्यों रखा। काफ़ी सालों तक इस बात का अफसोस था दोनों को, लेकिन 2-4 साल पहले जब पड़ोस के वर्मा जी का दर्द देखा तो यह तकलीफ भी कम हो गई, क्योंकि अपने इकलौते बेटे को बड़े अरमानों के साथ विदेश पढ़ने भेजा था वर्मा जी ने। सोचा था जो सपने उनकी जवानी में घर की जिम्मेदारियों के बीच दफन हो गए थे, अपने बेटे की आंखों से देखकर पूरे करेंगे, पर बेटा तो वही का होकर रह गया। वही शादी भी कर ली और अपने बूढ़े माँ बाप को कोई खबर भी नहीं ली। तब दोनों ने सोचा, इससे तो हम बे औलाद ही अच्छे। कम से कम यह दुख तो नहीं है कि बेटा हमें छोड़कर चला गया है। आज सुबह की चाय के साथ दोनों अपने जीवन के पुराने दौर में चले गए। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही परंपरागत तरीके से लड़का लड़की देखना और फिर सगाई व शादी करके किस तरह से दोनों के जीवन की डोर बंधी। जीवन की शुरुआत में घर परिवार के प्रति सबकी जिम्मेदारी होने के बावजूद रिश्ते, नाते, रीत रिवाज घर परिवार से दूर हमारे दिलों की अलग दुनिया थी, जिसे हम अपने तरीके से जीते थे और हमारी बातें सिर्फ हमारे लिए होती थी। अनगिनत खुशनुमा लम्हे जो हमने अपने लिए जिए, वे आज भी हमारी ज़िंदगी की यादगार सौगात है और आज भी हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। तभी रामस्वरूप बोले, वैसे रूपा, अगर मैं बीमार होता तो आपको मेरी सेवा करने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि आप औरत हो और हम काम करने की आपकी आदत और क्षमता है। लेकिन मुझे भी कोई तकलीफ नहीं है आपकी सेवा करने में, बल्कि यही तो वक्त है उन वचनों को पूरा करने का जो अग्नि की साक्षी मानकर फेरे लेते समय लिए थे। वैसे रूपा, जिंदगी की धूप से दूर अपने प्यारे छोटे से आशियाने में हर छोटी बड़ी खुशी की जीत हुए इतने साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं है कि जीवन में कभी कोई दुख आया ही नहीं। अगर लोगों की नज़रों से सोचे तो बे औलाद होना सबसे बड़ा दुख है, पर हम संतुष्ट हैं उन लोगों को देखकर जो औलाद होते हुए भी ओल्ड एज होम या वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं, या दुखी होकर पल पल अपने बच्चों के आने का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें छोड़कर कहीं और बस गए हैं। उम्र के इस मोड़ पर आज भी हम एक दूसरे के साथ हैं, यह क्या काम खुशी की बात है। लीजिए, आज मैंने आपके लिए एक खत लिखा है। 4 दिन बाद हमारी शादी का सालगिरह है, पर तब तक मैं इंतज़ार नहीं कर सका। दोनों को मन ही मन यह चिंता है कि पता नहीं अब डॉक्टर चलने फिरने की अनुमति देगा या नहीं। डॉक्टर कहता है, माता जी, अब आप घर में थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर सकती हैं। मैं आपको कैल्शियम की दवा लिख देता हूँ, जिससे इस उम्र में हड्डियों में थोड़ा मजबूती बनी रहेगी। बहुत अच्छी और आश्चर्य की बात यह है कि इस उम्र में आपने काफ़ी अच्छी रिकवरी कर ली है। मैं जानता हूँ यह रामस्वरूप जी के सकारात्मक विचार और प्यार का कमाल है। आप लोगों का प्यार और साथ हमेशा बना रहे। भावी पीढ़ी को त्याग, प्रेम और समर्पण की सीख देता रहे। अब मैं चलता हूँ, कभी कभी मिलने आता रहूँगा। आज दोनों ने जीवन की एक बड़ी परीक्षा पास कर ली है, अपने अमर प्रेम के बूते पर और सहनशीलता के साथ।